कोबरा का सलूट। मैं आज आपके सामने अपना 104 नंबर का वीडियो लेके आया हूँ। हमेशा की तरह विद अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड हॉट बर्निंग सब्जेक्ट। बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट है, इसके बारे में पूरा देश बात कर रहा है। ये वीडियो देखने के बाद अगर मैं ये वीडियो आपको अच्छा लगे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूँ वो ना आपने कहीं सुना होगा, ना किसी ने आपको बताया होगा, ना आपने सोचा होगा। मैं जो दुनिया में बात हो रही है उसके उल्टे ही मैं आपको बताने वाला हूँ। आप का पूरा पर्सपेक्टिव, आपका परसेप्शन, आपकी सोच को बदली कर दूंगा कि ये भी हो सकता है शायद। विषय पे आते हैं। आज का विषय है कि भारत के साथ कुछ दो चार कुछ घटनाएं भारत में घट रही हैं, भारत के इंटरेस्ट में घट रही हैं या भारत के अगेंस्ट घट रही हैं, मगर भारत उसको देख नहीं पा रहा है। सबसे पहले जो कि मैं शॉर्ट में बताऊंगा, अमेरिका इजराइल ईरान से लड़ाई चल रहा है, उसको बर्बाद करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो एक आतंकवादी देश है। वो भारत का भी दोस्त नहीं है, वो किसी का दोस्त नहीं है। वो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है, सिर्फ भारत की हमारी शिप उसको आने दे रहा है। उसको भारत से बहुत मतलब है। वो मोदी ही है जो उसको दुनिया से मरने से बचाएगा, इसलिए वो मोदी को खुश करने में लगा हुआ है। मगर हम उससे ऑयल लेते हैं, पूरी दुनिया उससे ऑयल लेती है। अमेरिका उससे सिर्फ 1% ऑयल लेता है, मगर अमेरिका आप लोग के लिए, हमारे लिए लड़ रहा है उसके साथ। तो दुनिया उसका साथ नहीं दे रही है, अमेरिका का बोल रही है बेवकूफ़ आदमी है। ये एक बात है। दूसरा चीज, अभी तुलसी गबार्ड ने, जो अमेरिकन डायरेक्टर है ऑफ अमेरिकन इंटेलिजेंस, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि अमेरिका के लिए सबसे बड़े दुश्मन जो अमेरिका के खिलाफ हैं वो हैं रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। एक सरप्राइज की बात है, पाकिस्तान एक कॉकरोच, वो क्या अमेरिका को अंदाज कर सकता था। ये एक इंडिकेशन, एक मैसेज दे रहा है वो इंडिया को। इंडिया ने उसके बारे में अभी तक सोचा नहीं है। जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी थी, वहाँ इंचार्ज थी, अमेरिका ने उनसे सेंट मार्टिन आइलैंड मंगा था अमेरिकन बेस बनाने के लिए। सेंट मार्टिन म्यांमार से बे ऑफ बंगाल के वो जो उसमें उस पार जाके रखीना स्टेट है म्यांमार का, रखीना स्टेट के साथ लगा हुआ एक आइलैंड है, बांग्लादेश से बहुत दूर है। उसने नहीं दिया, बोला कि हम अपनी देश की सुरक्षा को बर्बाद नहीं कर सकते। अमेरिका आ जाता तो उसकी सुरक्षा खराब हो जाती। अमेरिका ने उसको ऐसा बर्बाद किया कि बांग्लादेश बर्बाद है। हसीना मारी छुपी छुपी घूम रही है। उसी सेंट मार्टिन आइलैंड के थोड़े ऊपर एक जगह है, क्याफू करके जगह है, रखीना स्टेट है। सेंट मार्टिन के साथ रखीना स्टेट म्यांमार का लगा हुआ है, जहाँ की रोहिंग्याज रहते हैं। रोहिंग्याज और हिंदुस्तान बॉर्डर से 1,000 किलोमीटर तक म्यांमार में पूरा मतलब आतंकवादी, मतलब मिलिटेंट ग्रुप्स का राज है। वहाँ म्यांमार आर्मी कुछ नहीं कर सकती। वहाँ एक अराकान आर्मी जो कि बुद्धिस्ट लोगों की आर्मी है, जिसने रखीना से रोहिंग्या को लात मार के भगा रखा है, और वो मारे बांग्लादेश और इंडिया में घूम रहे हैं और इंडिया को बर्बाद कर रहे हैं। वो वहाँ रूल करते हैं। वो हमारे दोस्त नहीं है, अफसोस है। वो हम सोचते हैं कि वो हमारे अगेंस्ट हैं। वहीं कैफ उधर जो जगह है कैफू, वहाँ चाइना अपना एक मिलिट्री बेस बना रहा है। वो उसका जो चाइना का यनान जो प्रोविंस है, जो चाहे वो लैंड लॉक्ड है, क्योंकि चाइना के जितने भी पोर्ट हैं वो ईस्ट की तरफ, साउथ चाइना से ही खुलते हैं। उसका कोई पोर्ट नहीं, वो लैंड लॉक्ड है चाइना। पूरा चाइना ईस्ट की तरफ ही बसा हुआ है, वहाँ उसके पोर्ट है। जो चाइना से आता है, मलाक्का स्टेट से आता है, और इंडियन ओशन जाके वो बिजनेस करता है पूरे दुनिया में। उसको बहुत मुश्किल हो रही है। वहाँ एक बेस बना रहा है कैफू में, मिलिट्री बेस। उसका बेस तैयार हो रहा है, और वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उसका एक टारगेट है। उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ये सेंट मार्टिन आइलैंड बेस मांग रहा था, मिलिट्री बेस मांग रहा था। बहुत बड़ा बेस बना था, डिएगो गार्सिया, वो कतार से बड़ा हुआ, मगर शेख हसीना ने उसको लेने नहीं दिया। भारत ने उसको शायद एडवाइस करना था कि लेने दो। भारत भी कहता है अमेरिका इतने नज़दीक आ जाएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, मगर जब चाइना उधर बेस बना लेगा तो भारत के लिए बहुत खतरा हो जाएगा। ये पता नहीं क्यों हम गलती कर गए। अभी
ईस्ट हमारा बहुत सालों से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे आदिवासी कन्वर्ट हो रहे हैं, हमारा पंजाब कन्वर्ट हो रहा है, ये एम के मुताबिक हो रहे हैं। इसको आगे जाके वेटिकन कंट्रोल करेगा। इसको अगर नहीं रोका गया, उसी की सहायता लेते हुए अभी कुछ दिन पहले 18 मार्च को 7 यूक्रेनियन और एक अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का मैथ्यू वैन डाइक करके लीडर उनको लेके आया था। ये टूरिस्ट वीज़ा पे आए, दिल्ली में उतरे, गुवाहाटी गए फ्लाइट से, वहाँ से म्यांमार और मिज़ोरम से लेके ये म्यांमार में, मणिपुर और मिज़ोरम से ये म्यांमार में घुस गए और ये वहाँ कुछ दिन थे। ये ट्रेन कर रहे हैं एक अरकान आर्मी और बाकी मिलिटेंट ग्रुप को चाइना के खिलाफ। मगर भारत सोचता है, भारत को रशिया ने खबर दी कुछ दिन पहले कि ये जो आने वाले हैं, ये जो यूक्रेनियन और ये जो अमेरिकन, ये भारत के खिलाफ काम करने के लिए आ रहे हैं। मेरे को लगता नहीं है भारत के खिलाफ काम करने के लिए आए हैं। ये आए हैं वो, ये यूक्रेनियन है, दे आर ड्रोन एक्सपर्ट्स। ये चाइनीज़ ड्रोन को जैम करना उनको सिखा रहे हैं, उधर की आर्मी को, अरकान आर्मी को, जो कि बुद्धिस्ट आर्मी है, जो कि वो चाहती नहीं है कि वहाँ चाइना आए। और ये जो मैथ्यू है, ये बहुत बड़ा, ये मर्सनरीज हैं, दे आर ऑल मर्सनरीज। इनको कोई भी हायर कर सकता है, उनका काम करेंगे, पैसे के लिए करते हैं, दे आर ट्रेंड है, दे नो दैट जॉब। ये इराक में भी, लीबिया में भी था ये मैथ्यू वैन डाइक, अमेरिकन का स्पेशल फोर्सेस कमांडो, ये इराक में भी था। ये हर जगह ये ऑपरेट करता है, इसको एम्प्लॉय करते हैं लोग। डेंजर से डरता नहीं है, ये हर जगह जाता है। इस ग्रुप को किसी से डर नहीं लगता है। ये उसी कारण से आए थे। भारत ने उनको, जब वो वापस आए वहाँ से, तो उनको दिल्ली और लखनऊ एयरपोर्ट से पकड़ रखा है और इनको अभी रशिया ने बताया था 8 और हैं, 15 लोगों का नाम बताया था। 15 लोग आए, अभी 8 मिल नहीं रहे, उनको ढूंढ रहे हैं वो किधर हैं। और ये एज पर रशियंस ये भारत के खिलाफ काम करने के लिए आए थे, भारत को तोड़ने के लिए आए थे। मगर मेरे असेसमेंट, मेरी खबर के मुताबिक ये चाइना के खिलाफ आए थे। उधर की ग्रुप को चाइना के खिलाफ ट्रेन करने के लिए आए थे, जिसमें कि चाइना व कैफू में बेस ना बना सके, मिलिट्री बेस। अमेरिका अभी भी सेंट मार्टिन आइलैंड में अमेरिकन बेस चाहता है, वो किसी तरह वहाँ लेना चाहता है, क्योंकि वो साउथ चाइना में तो उसने रोक रखा है, फिलीपीन, जापान, ताइवान, इनसे। यहाँ इस साइड अमेरिकन का कोई बेस नहीं है चाइना को कंट्रोल करने के लिए। चाइना के पास ये, चाइना वहाँ बेस बना के बहुत बड़ा नेवल और मिलिट्री बेस बना रहा है। वो इंडियन ओशन में डायरेक्ट आना चाहता है, वो स्टेट ऑफ मलाइका को अवॉइड करना चाहता है, जिसमें यहाँ ना आए और फिर आपके लिए आतंक मचाएगा। वो आपके अंडमान निकोबार आइलैंड से निकलेगा, वो इधर जाएगा, उधर जाएगा, वो मुसीबत बन जाएगा, जैसे वो गलवान और नॉर्दर्न बॉर्डर में मुसीबत हमारी बना हुआ है। हम क्यों चुप हैं उसके लिए? हमने अमेरिका को पूरा हेल्प करना चाहिए, बिकॉज इस समय जो चल रहा है, अमेरिका को अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अमेरिका और इजराइल के पास ही टेक्नोलॉजी है। वो तुलसी गबार्ड ने मैसेज दिया, जो उसने आज से हफ्ते पहले एक स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका के लिए ये जो देश दुश्मन है, उसमें पाकिस्तान भी है। वो मैसेज दे रहे हैं हम इंडिया को, क्योंकि पाकिस्तान में आप घुस जाओ, हम आपके साथ हैं। बलूचीज बोल रहे हैं इंडिया को कि हमको हेल्प करो, हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे। अफगानिस्तान बोल रहा है कि हमको हेल्प करो, हम पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे। यही समय है बांग्लादेश के जो आतंक फैला रखा है, जो यूनुस ने फैला रखा था, और जो ये आपका दोस्त नहीं है बांग्लादेश, पाकिस्तान आपका दोस्त नहीं है, बलूचीज आपके साथ हैं। बलूचीज वो अमेरिकन वहाँ अब पाकिस्तान में बेस बना के ईरान में घुसते, मगर बलूचीज उसको घुसने नहीं देंगे वहाँ से। बलूचीज आर अगेंस्ट अमेरिकन बेस देयर वहाँ। और वो तो ये सब माहौल जो चल रहा है, ये जो लेटेस्ट माहौल चल रहा है, हम उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? हमने ये जो पकड़ रखा है, इनको पकड़ रखा है, जो हमने ये जो स्टेट क्रिश्चियन बने जा रहे हैं पंजाब, इसको अगर हमने नहीं रोका तो फिर हम कब रोकेंगे इसको? ये सोचने की बात है। ये जो टीवी चैनल में आ रहा है कि ये भारत को बर्बाद करना है, मेरे को लगता नहीं है। रशिया ने आपको मिसगाइड करने के लिए खबर दी है। कोबरा का शुरू।